चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था? जो बचेगा वो कैसे रचेगा? चाहता तो किसी के मत्थे मर सकता था, मगर कैसे मर सकता था? जो मरेगा वो कैसे गढ़ेगा? आज जो स्टूडेंट देख रहे हो उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कई बार आधे नंबर से, 1 नंबर से, डेढ़ नंबर से रह जाते हैं। तो कैसा फ़ील होता है और आप भी डिमोटिवेट होंगे और वापस कैसे आपको मोटिवेशन मिला? थोड़ा साथियों को बताइए। आरएस प्री की आप देखो कट ऑफ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आरएस प्री टफ होता जा रहा जी। है। तो क्या सुझाव देंगे आप स्टूडेंट्स को? नोट्स बनाना कितना ज़रूरी होता है या नोट्स बनाने से कितना फ़ायदा होता है या ज़रूरी नहीं है? जो आपने अगर आपका एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर करना चाहें। मेंस में भी कम टाइम दे रही है। पीछे पहले बहुत 7, 8, 10 महीने का टाइम मिलता था। इस बार ये टाइम कम दे रही है, तो क्या इतना टाइम पर्याप्त होता है? और इतने कम टाइम में तैयारी की जा सकती है क्या? कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं यूपीएससी और आरपीएससी मतलब कि आईएएस की और आरएस की तैयारी साथ-साथ करना चाहते हैं। ऐसा साथ में संभव है क्या? आप क्या मानते हैं? लास्ट में बस यही मैं आपसे कहूँगा भी आगामी अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको लास्ट आप अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरह से तैयारी करें? हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ है सूरज जी परमार। सूरज जी परमार इस बार आरएस 2021 में 295 रैंक के साथ सेलेक्ट हुए और इसके पहले 2018 में भी 729वीं रैंक आई थी। हालाँकि फाइनल पोस्ट नहीं मिल पाई थी। तो सूरज जी पहले तो मैं आपको यहाँ पर आप इस प्लेटफ़ॉर्म में आए तो सभी साथियों की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। इस बार आप फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं। और पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि पिछली बार आपकी 729 रैंक आई ही और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं मतलब किनारे पर जाकर रह गए क्योंकि आज जो स्टूडेंट देख रहे हो उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कई बार आधे नंबर से, 1 नंबर से, डेढ़ नंबर से रह जाते हैं। तो कैसा फ़ील होता है और आप भी डिमोटिवेट होंगे और वापस कैसे आपको मोटिवेशन मिला? थोड़ा साथियों को बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू नरेंद्र जी। और जैसे कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरा जैसे कि लास्ट टाइम जब रिज़ल्ट आया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब हालाँकि एक लंबी तैयारी के बाद जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब एक डिमोटिवेशन होता है। लेकिन जो मेरी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण बना। और उसके साथ ही उस टाइम मुझे मतलब एक छोटी-सी लाइन थी, वो मेरे लिए काफ़ी प्रेरणादायक रही कि चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था? जो बचेगा वो कैसे रचेगा? हुँ, हुँ, हुँ। चाहता तो किसी के मत्थे मढ़ सकता था, मगर कैसे मढ़ सकता था? जो मढ़ेगा वो कैसे गढ़ेगा? बिल्कुल। तो ये जो छोटी-सी लाइन थी, वो मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और मैंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। आगे बढ़े और फाइनली इस बार आप एक ठीक-ठाक अच्छी रैंक के साथ आप सेलेक्ट हो गए हैं जी, और आगे भी तैयारी जारी है आपकी? बिल्कुल सर, इस बार फिर से बिल्कुल, प्रयास देखो कर रहे हैं। मैं आरएएस ऐसा ही एग्ज़ाम है जब तक एसडीएम की पोस्ट नहीं मिल जाती तब तक रुकने का मन ही नहीं करता है। जी, बिल्कुल, है बिल्कुल ना? तो सर। बिल्कुल हमारी तरफ से शुभकामनाएँ कि आप बहुत जल्द अच्छी पोस्ट लेकर आएँ। सूरज जी मैं अब जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है? हमारे सभी साथी जानना चाहेंगे उनके उसके बारे में कुछ बताइए। मैं जैसे कि मैं पाली ज़िले के चामुंडेरी गाँव है, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। और पिताजी आटे की चक्की चलाते हैं और माताजी उनमें सहयोग करती है। और मैंने जो अपनी आरंभिक शिक्षा है वो अपने सरकारी स्कूल से गाँव से ही की है। और उसके बाद जो मैंने कॉलेज वगैरह है वो भी सरकारी विद्यालय से सरकारी कॉलेज से किया है। हुँ, हुँ। तो मेरी जो एजुकेशन पूरी रूप से सरकारी क्षेत्र में बिल्कुल, हुई मैं है। यही जानना चाह रहा था क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो अपने को देख रहे होंगे, वो ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जी, है ना? बिल्कुल। और सरकारी स्कूल में पढ़े रहते हैं, लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जी, ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन कई कैंडिडेट सोचते हैं यार मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जी, हूँ, मेरी स्थिति परिवार की स्थिति नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो देखो इस स्थिति से उठकर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, है ना? माता-पिता की कोई बहुत ज़्यादा इनकम आय नहीं थी, है ना? एक ब जी, बहुत मिनिमम इनकम बिल्कुल। सोर्स था, उसके बावजूद एक आरएस जैसे एग्ज़ाम में पास कर सकते थे। तो आप भी कोई सा भी एग्ज़ाम पास कर सकते हो। बिल्कुल। यही मेरा इस इंटरव्यू लेने का मकसद था कि आरएस जहाँ पर देखो आज 5 से 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरते, उसमें से आप 200-300 रैंक के अंदर आ रहे हैं, तो ये अपने आप जी, में बहुत बड़ी बात है। तो सामान्यतः जो आप तैयारी करें, लगभग उसी तरह की पृष्ठभूमि डिपेंड करता है कि आप आपका आपका माइंडसेट कैसा है, आप कितने मेंटल टफनेस आप में कितनी है, वो सब कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल। मैं कुछ और जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के कुछ सवाल इस तरह से अभी क्या है कि आरएस प्री की आप देखो कट ऑफ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आरएस प्री टफ होता जा रहा है। जी। तो अब टफ लगातार हो क्या सुझाव देंगे आप स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये तो टफ होता जा रहा है, कैसे तैयारी करें? हर बार कुछ नंबर से रह रहे हैं। जी, बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा इस बार भी काफ़ी ज़्यादा हाँ, कट ऑफ रही है। तो ये एक सरकार के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि एक अच्छे अधिकारी उनको मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही हमें भी मतलब एक अपने स्तर पर तैयारी का मतलब
स्तर बढ़ाना होगा, क्योंकि दिन ब दिन जो ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह काफ़ी अवेलेबल हो गए, बिल्कुल। तो ग्रामीण क्षेत्र से भी मतलब घर बैठ के भी लोग तैयारी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, तो उस कारण से कट ऑफ का बढ़ना स्वाभाविक है। तो हमें अपने स्तर को स्वयं को खुद को बढ़ाना होगा, अगर हाँ। हमें सरकारी हाँ, नौकरी हम को। कट ऑफ को दोष नहीं दे सकते, जी, आरपीएससी को दोष नहीं दे बिल्कुल, सकते, बिल्कुल, किसी के बिल्कुल। मत्थे नहीं मढ़ना जो आपने बताया, जी, है ना? किसके मढ़े तो किसके मढ़े, हाँ। हमें खुद को ही अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। देखो, ये तो सच बात है कि कट ऑफ और आगे से आगे बढ़ेगी ही। जी, बिल्कुल तो बढ़ेगी। हमें अपना संघर्ष का लेवल बढ़ाना है, अपनी तैयारी का लेवल बढ़ाना है, फिर कट ऑफ ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, बिल्कुल, है ना? हमने जो सामने वाली लाइन है उसको छोटा नहीं करना, अपनी लाइन को बड़ा कर देना है। बिल्कुल सर। और इस बार हम देख रहे हैं कि आरपीएससी, पिछली बार भी था ऐसा और इस बार भी था कि अभी मेंस में भी कम टाइम दे रही है। पीछे पहले बहुत 7 8 10 महीने का टाइम मिलता था, इस बार ये टाइम कम दे रही है। तो क्या इतना टाइम पर्याप्त होता है और इतने टाइम कम टाइम में तैयारी की जा सकती है क्या? जैसा कि हम देखते हैं, अब की बार आरपीएससी ने समय तो बिल्कुल कम दिया ही है। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि आरपीएससी जो जिस हिसाब से अब समय दे रही है, हमें बच्चों को मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, तो हमें प्री के साथ ही मतलब मेंस की तैयारी करनी चाहिए। प्री से ता- पहले कर लेना चाहिए, हाँ। बिल्कुल उसके साथ साथ ही अगर हम मेंस की जो अगर फोकस करें, हम्म। तो वो एक ज़्यादा बेहतर अच्छा ऑप्शन होगा। और अब की बार देखिए, जो कम समय है उसके लिए हम, ये ऐसा नहीं है कि हमारे अकेले के लिए कम समय है, सभी के लिए कम समय है। तो हम्म। इसके अंदर हम जो सेकंड पेपर है, फोर्थ पेपर है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल, मतलब ये जो, पेपर ऐसे होते हाँ, हैं जो थोड़े स्कोरिंग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। जी, बाकी मेरा मानना है, देखो अब आरपीएससी शायद इसी ट्रेंड को फॉलो करे कि प्री के बाद मेंस में बस वही 3 4 महीने का टाइम। तो सबसे बढ़िया यही है कि प्री से पहले मेंस की तैयारी परफेक्ट कर ली जाए, ताकि जब जो 4 महीने का समय मिले उसमें सिर्फ आप टेस्ट प्रैक्टिस करते जाए, तो बिल्कुल। उससे ज़्यादा बेटर हो सकता है। जी, और मैं थोड़ा सा इंटरव्यू की बात करूँ, कई लोग इंटरव्यू मतलब अभी प्री भी नहीं दिया लेकिन इंटरव्यू का डर रहता है, इंटरव्यू में क्या करेंगे, इंटरव्यू में क्या करेंगे। तो आपने भी इंटरव्यू दिए हैं, दो जी, इंटरव्यू दे दिए, जी। तो इंटरव्यू में ऐसा होता है भी, बहुत यूँ डरावना माहौल होता है, कैसा माहौल होता है? नहीं, जैसे कि हम आरपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, वो काफ़ी सहजता के साथ लिया जाता है। हुँ। और उसके लिए हम प्रैक्टिस के लिए आजकल बहुत सारी कोचिंगें हैं, वो मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह करवाती है। तो उससे उससे हम कॉन्फिडेंस बढ़ उससे जाता काफ़ी है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, सिटिंग कैसे बैठना है वगैरह, जो औपचारिकता होती है वो हम बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब देना इसके लिए चाहिए। देना चाहिए, मॉक इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू का रोल कितना रहता है? बिल्कुल, इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि अब मेरी बात करें, तो मुझे इस बार 42 नंबर ही मिले, हाँ, तो रैंक 295 है। अगर कुछ बेहतर मतलब नंबर होते मेंस तो में और अच्छे भी, नंबर है लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरव्यू नंबर कम होने की वजह से रैंक रैंक, एकदम से पीछे चली जाती है। तो हालाँकि देखो, एक तो मेंस तो 800 नंबर का होता है जी, बिल्कुल। और इंटरव्यू जो होता है वो 100 नंबर का ही होता है। तो भले ही यहाँ पर हम मेंस एग्जाम की वजह से अपनी यहाँ पर रैंक हो रही है, लेकिन रैंक आगे पीछे हो जाती है इंटरव्यू में सिर्फ कुछ नंबरों की वजह से। बिल्कुल। तो रैंक डिसाइड करने का रोल एक तरह से इंटरव्यू का बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फैमिली पर आऊँगा। फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन भी हमें देख रहे होंगे। तो फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है? कई बार ये होता है कि फैमिली का या माता पिता का प्रेशर हो जाता है, जी, प्रेशर में जी। बच्चा कर नहीं पाता, तो सपोर्ट कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, जैसे कि मेरी बात करें, तो हाँ। मेरे लिए सबसे बढ़िया जो मोटिवेशन का जो स्रोत था, वो मेरे माता-पिता ही थे। हम्म। क्योंकि उनका जो संघर्ष था, वो मेरे लिए एक प्रेरणादायक रहा। हम्म। और जैसे कि बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने भी मतलब अपनी, जब एक ऐसा समय आया जब मुझे परिवार केवल एक जने को मतलब एजुकेशन हम्म। दे सकता था, तब भाई साहब ने उन्होंने मतलब तैयारी को स्किप किया और मुझे पढ़ाया। तो ये मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम किया। तो मुझे लगता है कि आज की भी गार्जियन को अपने बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को जितना मोटिवेट करेंगे, जब मैं असफल हुआ लास्ट टाइम भी, तो भी पिताजी ने और उन्होंने सपोर्ट किया पूरा, कि कोई बात नहीं, अब आपने तो अभी पहला प्रयास दिया है, अभी हम्म। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि एक परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। हम्म। तो परिवार को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, फैमिली सपोर्ट वाक़ई बहुत मायने रखता है। कई बार ये होता है कि फैमिली सपोर्ट के नाम पर प्रेशर हो जाता है। जी, मैं बिल्कुल। मानता हूँ कि देखो, इसमें गार्जियन को थोड़ा-सा सजग रहने की ज़रूरत है कि हमारा सपोर्ट ऐसा नहीं हो कि सपोर्ट प्रेशर बन जाए। प्रेशर जब क्रिएट जी, होता है तो स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस का, अवसाद का कारण बन सकता है। तो हाँ, उसको मोटिवेट करते रहिए और उसको जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं भी यूपीएससी और आरपीएससी, मतलब कि आईएएस की और आरएस की तैयारी साथ-साथ करना चाहते हैं। ऐसा जी। साथ में संभव है क्या? आप क्या मानते हैं? देखो, बिल्कुल, जैसा कि हम अभी कुछ ट्रेंड में देखते हैं, तो पिछले 2 सालों के अंदर आरएएस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हुए भी आरएएस में सेलेक्ट हुए। हुँ। तो बिल्कुल बहुत सारा जो, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एथिक्स वगैरह बहुत सारा जो कंटेंट है, वो कोर यूपीएससी सब्जेक्ट है वो कोर तो लगभग सब्जेक्ट है, वो सेम। तो लगभग सेम ही है। हुँ, हुँ। तो उस बेस पर हम मतलब तैयारी दोनों की एक साथ कर सकते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं मतलब एक ऑप्शन, एक विकल्प के रूप में आप उसको मतलब
सेलेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, ऐसा किया बिल्कुल, जा सकता है दोनों साथ में। और मेरा ये मानना है कि जैसे मान लो कोई यंग कैंडिडेट है और थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगा सकता है, तो पहले बिल्कुल। अगर आईएएस की तैयारी करे तो उसके लिए आरएस का एग्ज़ाम बहुत आसान बहुत हो आसान हो जाएगा। जाता है, बिल्कुल। तो दोनों की तैयारी की जा सकती है, आईएएस के साथ साथ आप आरएस की तैयारी भी कर सकते हैं। 7 की बजाय पहले यूपीएससी दे, उसके बाद लगता है कि 1-2 अटेम्प्ट के बाद मुझे आरएस ट्राई करना चाहिए तो कर सकते हैं उसमें कोई, बिल्कुल, नो और डाउट। उसमें निकाल सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा बताइए कि आपने अपनी नोट्स बनाए, नहीं बनाए, नोट्स बनाना कितना ज़रूरी होता है या नोट्स बनाने से कितना फ़ायदा होता है या ज़रूरी नहीं है? कुछ आपने अगर आपका एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर करना चाहें? जैसा कि आपने नोट्स की बात कही, तो मैंने जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हो, उनके जो नोट्स फॉलो करते हो, तो अपना रिसोर्सेज है वो सीमित रखिए, क्योंकि जो रिसोर्सेज सीमित होगा हुँ। तो आप उसका मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। हुँ, हुँ। और जैसे कि आरएस की बात करते हो, तो आरएस में कुछ सब्जेक्ट है जिनको आप मतलब शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। हर किसी का बनाना एक उचित भी नहीं रहता, जैसे हिस्ट्री का आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुँ। तो उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एथिक्स का हो गया। पॉइंट्स हाँ नोट कर हाँ, सकते हैं बस। बिल्कुल हुँ। बिल्कुल, जैसा कि एथिक्स हो गया, पबेड हो गया, उसके अंदर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मैंने इनके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए थे। हुँ, हुँ। तो वो हेल्प करते हैं लास्ट में? बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करते हैं आपको, जब आप काफ़ी कम समय रहता है, हुँ। तब एक टू द पॉइंट जो आपके नोट्स होते हैं वो आपको रिटर्न के अंदर लिखने लास्ट में टाइम पर बहुत हेल्प बहुत करते हैं। हेल्पफुल करते हैं। और मुझे बताइए कि टेस्ट प्रैक्टिस का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है प्री एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम में? जी जैसे कि प्री की बात करते हैं, तो प्री में तो आ, जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है, जैसे कि हम सत्य है, असत्य लिखा हुआ है, हुँ। उसको जो छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना है, वो टेस्ट सीरीज से हम सीखते हैं। कई तो बार तो ऐसा बिल्कुल होता है कि स्टूडेंट को आते हुए सवाल गलत करके आ जाते हैं, बिल्कुल है ना? सही तो बात वो है। प्रैक्टिस से ही बाहर प्रैक्टिस निकलता है। हुँ। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको मतलब बिल्कुल मेन एग्जाम के अंदर हेल्प भी करेगा। और जो छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं, यहाँ पे भी हम टेस्ट सीरीज के अंदर देखते हैं, बहुत सारे ओमार को उल्टा भर देते हैं, हुँ, हुँ। को सीरीज चूक जाती है, तो वो सब छोटी छोटी गलतियां होती है, वो अपनी मेन एग्जाम में नहीं हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। नो डाउट। और आजकल क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन का भी पूरा ऑनलाइन एजुकेशन का ही चल रहा है बिल्कुल। आजकल। तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन कितना हेल्पफुल है? ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेटर है या ऑफ़लाइन पढ़ना ज़्यादा बेटर है या सेल्फ स्टडी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन भी आज देखो तो यूट्यूब पर भी कितना फ्री कंटेंट अवेलेबल है। तो आज के लिए तो मैं मानता हूँ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन कई युवा इससे डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जैसा कि आज का जो ट्रेंड है, जो ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ गया है, हुँ। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने मतलब गांव के प्रत्येक छोर पर एजुकेशन को पहुंचाया है। तो बिल्कुल। उसमें आप ग्रामीण क्षेत्र में रहकर भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। हुँ। जैसे कि आपका अगर प्लेटफॉर्म ले, तो हुँ। मैंने देखा मेरे आसपास के क्षेत्र में काफ़ी लोगों ने मतलब इसको बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए विकल्प के रूप में उसको लिया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन उसमें एक अपने को देखने की ज़रूरत है कि यूट्यूब का जो आज का जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, हुँ, हुँ। उसको थोड़ा कम करना चाहिए। उसकी बजाय जो अपनी जो ऑनलाइन में एजुकेशन की जो चीज़ें हैं, उनको प्रमोट की जाए, वो अपने लिए हाँ, हेल्पफुल बिल्कुल बहुत ऐसे ज़्यादा। मतलब ऐसे ऐप्स जो आपकी तैयारी में बाधा बन रहे हैं, उनको बिल्कुल, तो आप उनको डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, बिल्कुल। अनइंस्टॉल कर दीजिए, जो केवल उनको रखिए। और उसमें भी जैसे मान लो अब यूट्यूब देख रहे हैं, तो केवल उन चैनल को फॉलो सस कीजिए जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, बाकी बिल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई काम बिल्कुल, के नहीं है, वो आपका बिल्कुल। टाइम और डिस्ट्रैक्ट करने वाले ही होंगे। ठीक है, लास्ट में बस यही मैं आपसे कहूँगा भी आगामी अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको लास्ट आप अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरह से तैयारी करें? कोई कई स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो जी। कैसे क्या तैयारी करें? आप उन्हें कुछ बताना चाहें? तो सबसे पहले तो अगर कॉलेज के छात्रों की बात की जाए, हुँ। तो मुझे लगता है कि अब हमें जो आज का दौर है, जो जैसे कि आपने बताया ऑनलाइन एजुकेशन, तो ऑनलाइन एजुकेशन सब जगह प्रोवाइड हो गया है, तो कॉलेज के साथ भी अपनी तैयारी को एक मतलब आरंभ किया जा सकता है, बिना किसी कोचिंग को लिए, बहुत ही सीमित साधनों के साथ। और दूसरी बात कि हमें जो रिसोर्सेज है उसको सीमित रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, ताकि छोटी छोटी गलतियाँ नहीं हो। और हाँ, इसी के साथ पूरी जो अपनी जो तैयारी है उसको एक धार प्रदान कीजिए, निश्चित ही आपको विजय आपका वरण करेगी। हुँ, हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मेरे ख़्याल से आज जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, ज़रूर उनको थोड़ी-सी प्रेरणा मिली होगी। आप यहाँ पर आए प्लेटफ़ॉर्म पर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।